हेलो स्टूडेंट्स। पिछले कुछ वीडियोस से हमारा फोकस रहा है कि कैसे स्टूडेंट को प्रमोट किया जाए पढ़ाई के लिए, कि पढ़ाई कैसे की जाए। आज हम बात करेंगे कि कैसे पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा किया जाए, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट ही नहीं आएगा तो फिर हम कितनी भी चीज़ें आजमा लें, हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी उस तरीके से। तो बात यह है कि हमें पढ़ाई अच्छी क्यों नहीं लगती है, मतलब उसका रीज़न क्या है, क्यों अच्छी पढ़ाई नहीं लगती है हमें, हमारा इंटरेस्ट क्यों नहीं बन पाता है पढ़ाई में। देखो, इसके पीछे कई रीज़न होते हैं, जिनमें से मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से हमारी जो कंडीशनिंग की गई है वो ऐसी की जाती है कि स्कूल जाना मतलब कोई सज़ा है, या स्कूल में कुछ बहुत बुरा होगा। और पढ़ाई, जैसे बोलते हैं पेरेंट्स कि या तो तुम शांति से बैठ जाओ, या तुम चुपचाप पढ़ाई कर लो, या तुम्हें पढ़ना पड़ेगा अगर तुम बदमाशी करो। तो बचपन से ही कहीं ना कहीं बच्चे को ऐसा लगने लगता है कि पढ़ाई मतलब कोई बहुत ही खतरनाक चीज़ है, या कोई बहुत ही बड़ी सज़ा है जो स्कूल जाने पर मिलेगी, या जो मुझे करनी पड़ेगी घर पर। इसका उल्टा ही अगर हम कंडीशनिंग करें बच्चे की शुरुआत बचपन से ही, अगर ऐसे शब्द इस्तेमाल ना करें तो शायद उसका इंप्रूवमेंट हो सकता है। या उसको बोलें कि अगर तू बदमाशी करेगा तो तुझे फिर और खेलने के लिए मजबूर करेंगे, तुझे स्कूल नहीं जाने देंगे। तो मुझे लगता है कि शायद इसका फ़र्क इस तरीके से पड़ सकता है। बट अब आप सोच रहे होंगे कि सर वो तो उम्र निकल चुकी, अब ऐसी बात करने का क्या फ़ायदा है, आज ये बात क्यों की जा रही है। तो हम बहुत सारी और चीज़ें हैं, ये तो बस जस्ट एक नॉलेज के लिए मैं बता रहा था कि आने वाली पीढ़ी पर हम ऐसा आजमा सकते हैं कि स्कूल का फ़ियर या किताबों का फ़ियर हम ऐसा ना बनाएं बचपन से कि वो बड़े होने पर उसे सजा लगने लग जाए और उसका इंटरेस्ट स्टडी से कम हो जाए। साइकेट्री सब्जेक्ट में एक थेरेपी होती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थेरेपी, जो कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन की एक टेक्निक है। और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थेरेपी में हम क्या करते हैं कि बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए रिवार्ड का लालच देते हैं। इस थेरेपी में हमें रिवार्ड को कुछ इस तरीके से हमारे सब्जेक्ट के सामने रखा जाता है कि उसे सिर्फ वो रिवार्ड दिखाई दे, उसे ये पता नहीं चले कि इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू अवेयर अबाउट दैट थेरेपी इज यूजिंग। तो अब आपको तो पता है ये सारी बातें, लेकिन आप अपने ऊपर भी इस रिवार्ड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आपको घूमने जाना है कहीं पे, या शॉपिंग करने जाना है, या मोबाइल खरीदने जा रहे हैं रिसेंटली, या किसी को मूवी देखनी है, या किसी के साथ दोस्तों के साथ घूमना है। तो कुछ दिन के लिए अपने आप को रोकें, कुछ दिन, कुछ आवर्स, कुछ दिन, कुछ समय के लिए अपने आप को रोक सकते हैं। और ये बोल सकते हैं कि मेरे आज के 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे, या मेरी ये गाइड कंप्लीट हो जाएगी, तभी मैं मूवी देखने जाऊँगा, या तभी मैं ये वाला जो मुझे शॉपिंग करनी है ये वाली चीज़ ऑर्डर करूँगा। अब आप बोलोगे कि सर इससे कैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा, क्योंकि ये काम तो हम कभी भी कर सकते हैं, इसमें तो हमें कोई बाउंडेशन फील ही नहीं हो रही। तो दिमाग क्यों बोलेगा कि मुझे रुकना है शॉपिंग करने से या मूवी देखने से, मुझे रुकना है। यही बात है, हमें पता है कि हम ये काम कभी भी कर सकते हैं, इसलिए हम बाउंडेड फील नहीं कर रहे हैं। बाउंडेड फील नहीं कर रहे हैं तो वो काम कभी भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो काम कभी भी हो सकता है वो काम कभी नहीं होता। तो इसलिए अपने आप को बाउंड करें। अगर आप कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें, देखिए सफलता मिलती है बड़ी चीज़ों में बदलाव से नहीं मिलती, कभी भी सफलता मिलती है छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव से। अगर आप अपने आप को बाउंड करेंगे कि मेरे आज के 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे तब ही मैं ये काम करूंगा जिससे मुझे प्लेजर मिलेगा, जिससे मुझे अच्छा लगेगा, तब ही वो काम करें। आपको थोड़ा सा ट्रेंड करना होगा अपने आप को, और अपने टारगेट सेट करें, और टारगेट सेट करने के बाद जब वो काम हो जाए तब ही उस चीज़ को करें। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मूवी देखना, शॉपिंग करना, या मोबाइल खरीदने का प्लान कर रहे हैं आप, तो कुछ दिन के लिए रुक जाएं और उसके पीछे इतना बड़ा टारगेट सेट कर लें कि मैं मोबाइल तभी खरीदूंगा उसी दिन जिस दिन अब ये काम होगा। ठीक है, तो छोटे छोटे काम में छोटे छोटे बदलाव आप करेंगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थेरेपी वर्क करेगी। बचपन में याद कीजिए जब पेरेंट्स बोलते थे कि इस बार अगर तेरे 8th क्लास में या 7th क्लास में इतने % मार्क्स आएंगे तो अब तुझे साइकिल दिलवाएंगे या तुझे क्रिकेट का सेट दिलवाएंगे, तो वो हमें पता नहीं होता था, और नहीं शायद उन्हें पता होगा कि वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थेरेपी का एक पार्ट है, जिससे हमारा बिहेवियर मॉडिफाइड होता था और हम पास होते चले गए, हमारे अच्छे मार्क्स आने लगे। आप काम कीजिए इस चीज़ पर, इस चीज़ को आजमा के देखिए, एक बार अपने बिहेवियर को थोड़ा सा बदलिए, रोकिए अपने आप को, क्योंकि हम लगातार इतना प्लेजर लेते जा रहे हैं कि हम अगर बाउंडेड नहीं करेंगे तो हमारी पढ़ाई होगी ही नहीं। तो मैंने आपको अभी कहा छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव से ही सफलता मिलती है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आप अपने रूममेट से या जो भी स्टूडेंट आपके साथ में पढ़ाई कर रहा है उससे आप कंपटीशन लगा सकते हैं। कंपटीशन एक है म्यूचुअल कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन रख सकते हैं कि 100 क्वेश्चन दोनों को पढ़ने हैं, और 100 में से जिसके ज़्यादा सही होंगे वो आज शाम की चाय उसकी तरफ से, आज शाम का टी पार्टी उसकी तरफ से। तो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं। कंपटीशन पैदा होगा और उसको लगेगा कि मुझे आज 500 क्वेश्चन करने हैं, 500 में से देखते हैं किसके ज़्यादा सही निकलते हैं। तो ये एक भावना डेवलप होती है कि हम उस चीज़ में इंटरेस्ट बना रहता है कि हम किसी चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं। बहुत तरह के लर्नर होते हैं, कुछ वीडियो लर्नर होते हैं, कुछ ऑडियो लर्नर होते हैं, कुछ राइटर्स होते हैं जो चीज़ों को रीड एंड राइट करके याद रखते हैं। आप अपने आप को पहचानें कि आपको विजुअल्स लर्नर में आते हैं आप, या ऑडियो लर्नर में आते हैं। सुन के किसी टीचर को सुन के आपको ज़्यादा याद होता है, या खुद बार बार रीड करके याद होता है, या लिख कर याद होता है। इस चीज़ को पहचानें आप और उस तरीके से ही याद करें। ऐसा नहीं कि आपका दोस्त अगर रीड करके या रिटर्न करके किसी चीज़ को राइट करके उसको ज़्यादा याद रहता है तो आप उससे अडॉप्ट कर रहे हैं कि मैं भी ऐसे करके देखूंगा। आप अडॉप्ट करें, ट्राई करें, लेकिन हो सकता है आपका खुद का एक नेचुरल वे हो जिससे आप कॉलेज से या स्कूल से याद करते आए हैं, सिर्फ उसी चीज़ से ही उसी तरीके से आपको याद ज़्यादा रहता हो, तो आप वो वाला तरीका ही अपनाएं। आप पहचानें अपने आप को कि आप वीडियो लर्नर हैं, ऑडियो लर्नर हैं, या रीड एंड राइट करके ही आप अच्छी तरह से याद रख सकते हैं, या किसी को देखकर, किसी टीचर के लेक्चर को सुन के ही अच्छे से याद हो जाता है। ये चीज़ आप अपने आप को पहचानें और इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं।
बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। आजकल हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं ऐसी स्टोरीज से जो लोग बिना पढ़े सक्सेस हो गए हैं। हो सकता है उनमें से कुछ लोग बिलियनियर्स बन गए हो, मिलेनियर्स बन गए हो, और हम ऐसे एग्जांपल्स को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं कि पढ़ाई से क्या फायदा है, आजकल पढ़ाई से तो पैसा नहीं कमाया जा सकता या सक्सेस नहीं हुआ जा सकता। ये एक बहुत ही गलत थॉट है। देखिए, शिक्षा के बहुत सारे फायदे हैं, जिनमें से एक तो है डिसीजन मेकिंग। अगर आप बड़े लेवल पे कहीं असफलता का सामना करना भी मिलता है तो आप शिक्षित हैं तो डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रांग होती है। शिक्षा, एजुकेशन हर चीज की दवा है, मेरा ये मानना है। आप बहुत सारे ऐसे बिलियनियर्स की स्टोरी सुन लेते हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है और वो पढ़े नहीं, वो कभी कॉलेज नहीं गए। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप रिसेंट लिस्ट चेक कीजिए। अगर इसी इकोनॉमिकली आप देख रहे हैं या बिलियनियर्स की लिस्ट ही चेक कर रहे हैं तो आप देखिए कि पिछले दशक में, पिछले 10 सालों में जो भी बिलियनियर्स मिलेनियर्स बने हैं वो लोग कितने एजुकेटेड हैं। वो लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। वो कुछ कहानियां हैं जो हम सुन लेते हैं कहीं इधर उधर से कि बिना पढ़े भी सक्सेस हुआ जा सकता है। शिक्षा बहुत जरूरी है और बिना एजुकेशन के डिसीजन मेकिंग बहुत वीक होती है। तो पढ़ते रहिए। किंग मार्टिन लूथर का एक सेंटेंस मुझे याद आता है कि अगर मैं उड़ नहीं सकता तो मैं दौड़ूंगा, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो मैं चलूंगा, अगर मैं चल नहीं सकता तो मैं रेंगूंगा। इन एवरी सिचुएशन आई हैव टू कीप मूव फॉरवर्ड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।